नमस्कार, मैं हूं राघव इछारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। सियासत के सफर में बिजौर विधानसभा की उस तस्वीर को आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बिजौर विधानसभा के क्या समीकरण हैं। यहां कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश शर्मा, जो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं और इनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा। इनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ कर दें कि राजेश शर्मा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और लगातार कांग्रेस के विजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ इस बार जो यहाँ नगर पंचायत में अप्रत्याशित परिणाम रहे, वो इनके खास तौर पे इस बात से भी जाने जाते हैं कि यहाँ नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता तक नहीं खुला। यानी पूरे वार्ड पार्षद जितने भी थे, राजेश शर्मा के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस जीती और एक बार फिर उनकी पत्नी माया शर्मा यहाँ नगर पंचायत में काबिज हैं। अब उन्होंने थोड़ा छलांग लगाई और पूरे विधानसभा के परिदृश्य में वो एक बार फिर नजर में है और मतदाताओं के बीच एक बार अपने जन आधार की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिजौर विधानसभा जो यहाँ आदिवासी बाहुल है, यहाँ यादव आदिवासी वोटर यहाँ जो फैसले निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उनके बीच उनकी क्या पकड़ है और जो राजनीतिक यहाँ परिदृश्य रहा है, यहाँ पृष्ठभूमि है बिजौर विधानसभा की, यहाँ भौगोलिक परिस्थिति है, उन्होंने इस खाक को छाना होगा। आखिर बिजौर विधानसभा को वो किस नजरिए से देते हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत बहुत राम राम महाकमरेज, हम बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जैसे छोटे नेता ना बहुत बड़ो नेता बतावे को प्रयास कर रहे, ई के लाने आप हम बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप बिजौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं जी, क्या लगता है क्या समीकरण है बिजौर विधानसभा? पहले अपन बिजौर विधानसभा की समीकरणों की बात करें, क्या समीकरण है यहाँ? समीकरण तो यहाँ ऐसे है, हालांकि यहाँ कभी भी जातिवाद पे चुनाव नहीं हुआ। पहली बात तो ये आप निश्चित माने, जातिवाद पे चुनाव नहीं रहा। समीकरण इस प्रकार है कि चूँकि जो शिवराज सिंह ने 2014 में जब शिवराज सिंह जी बिजौर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बिजौर विधानसभा को गोद ले रहे हैं, तो वो हमें लगता है कि गोद में ही लिए हैं और गोद में लिए घूम रहे हैं। विकास नाम तो यहाँ हुआ नहीं। बिल्डिंगें खड़ी हैं, स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, डॉक्टर स्वास्थ्य चिकित्सा की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध है, मशीनें उपलब्ध नहीं है। ये हाल तो है, रूरल क्षेत्र का तो है ही है। मैं दावे से कहता हूँ ये बिजौर में भी हाल है। किशनगढ़ में तो इतनी दर्दनाक मौत हुई है गुप्ता जी की कि बेचारे को ऑक्सीजन तक नहीं लग पाई, वो बिजौर तक नहीं आए। हालांकि वो हादसा आज भी हमारे जहन में है, हम आज भी नहीं भूलते। तो ये सुविधाएँ हैं, इन्हीं सुविधाओं को देने का कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी। और कमलनाथ जी ने जो अपने 15 माह में करके बताया है, करके दिखाया है, विधवा पेंशन दूने की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली के बिल हाफ और माफ़ किए। इन सब बातों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता निश्चित है कमलनाथ को चाह रही है, प्रत्याशी कोई भी हो। हम भी कांग्रेस के जनाधार वाले नेता हैं, हम भी लगातार 5 चुनाव लड़े आज तक। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा पर चुनाव लड़े, आज तक कसम है एक भी चुनाव नहीं हारे। हर चुनाव में भगवान ने ऐसी इज्जत राखी कि हम हर बार चुनाव जीते। 2014 में जब चुनाव लड़ी, हमारे परिवार से हमारी श्रीमती जी माया शर्मा चुनाव लड़ी, 61% वोट लेकर और 10 पार्षदों के साथ कांग्रेस को विजयश्री मिली थी। ईश्वर ने ऐसा साथ दिया। इस बार जनता के बीच में रहे, विकास के काम किए, जनता की आवाज़ को सुना और हरदम जनता को भगवान मान के चाहा। जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि इस बार भाजपा का एक भी पार्षद नहीं आया और जनता के इस आशीर्वाद से कांग्रेस के 13 पार्षद है, 2 निर्दलीय पार्षद जीते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई इसके लिए, आपने काम किया। अच्छा, इसी बीच आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि आप परिजनों को ओबलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे। विधायक ने खुद इस बात का उल्लेख किया था मामले में कि आपने पीएम आवास अपने परिजनों को दिए थे, क्या सही है जी? क्या घटना थी? भाई साहब, आपको ये हंसी लगेगी, मेरा यहाँ वंश परिवार नहीं है, मैं मात्र 2 भाई हूँ। मेरा परिवार भी नहीं है यहाँ पर और मेरे परिवार में एक भी कुटी नहीं है। हाँ,
मेरा परिवार है तो मेरा परिवार पूरी सटई है, मेरे परिवार के लोग पूरे सटई के हैं। और अगर ये आरोप लगाते हैं अपने परिवार को दी तो हमने निश्चित तौर पर बड़े घमंड से कहता हूँ कि मैंने अपने सटई के सारे परिवार वालों को दी। हालांकि जहाँ तक व्यक्तिगत बात करें तो मेरा परिवार सटई में है ही नहीं, मेरा वंश भी सटई में नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये सटई के लोग सारे हमारे वंश के हैं और सारे हमारे परिवार के हैं। चलिए, बिजौर विधानसभा से इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं और भी कांग्रेस के बहुत सारे चेहरे हैं जो तरह तरह तरीके से दावे अपनी बादी जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप पर कांग्रेस पार्टी भरोसा करेगी? कांग्रेस पार्टी, हमें लगता है, विश्वास है, कमलनाथ जी पर विश्वास है कि निश्चित वो हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। जब जब भी कांग्रेस ने हमसे भरोसा किया, 2014 में किया, 2022 में किया, इसकी पहले 2008 में भी किया, कांग्रेस को हमने विजय दिलाई है। कमलनाथ जी निश्चित हमसे भरोसा करेंगे, क्योंकि हम कमलनाथ जी के सर्वे में, हर चीज़ में, और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम सर्वे में जो भी पाएगा उसको टिकट देंगे। हम कहते हैं अगर सर्वे में हम आते हैं टिकट हमें दी जाए, और अगर सर्वे में नहीं आती है और जो भी सर्वे में आता है, जो भी माननीय जी की नज़र में आता है, तो उसके साथ खड़े हैं। शराब को लेकर हमेशा भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। अभी तक कांग्रेस वाले भाजपा विधायक पर आरोप लगाते, लेकिन अब भाजपा विधायक भी कांग्रेस वालों पर आरोप लगाता है। क्या मसला है? शराब क्यों आती है चुनावी उसमें? देखिए, एक बात बुंदेली में कही गई, 100 चूहा खा के बिल्ली हज चली। विधायक जी जो आरोप लगा रहे, हम तो कहा जटाधारी है बीच में ई जीवन काल में, कोनो दारू के धंधे में, शराब के धंधे में राजेश शर्मा पार्टनर रहे हों, तो जब अपनी जटाधारी है केदारनाथ कही जात वे बीच में हैं। और ऐसे ही हम चाहे भी कि ऐसी कॉल वे भी खा जाएं कि जटाधारी बीच में है कि भी आज भी कोनो दुकान में पार्टनर नहीं आ, और बाजार क्षेत्र में सटई में तो पार्टनर है ही हैं, घर घर दारू बिक रही। और हम जब कसम खा के कह रहे, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और भगवान ने कहूँ मौका हमें दो, तो जो दारू माफिया सुन ले में, अगर एक गांव में गलत दारू बिक गई, जहाँ ठेका हाँ होते की तो मान ली, अगर कहूँ दारू गलत बेचत पाओगे तो पहला तो की गांव में राज निकारी है, और राज निकालने के बाद में जो कानूनी कार्रवाई है वह बाद में हुई है। चलिए, आपने यहाँ आरोप लगा कि यहाँ विधायक जी यहाँ सटाई में पार्टनर हैं, तो बिजौर में कौन पार्टनर? बिजौर में भी शराब का ठेका चल रहा है, वहाँ भी हमने कांग्रेस नेताओं के नाम आते हैं। देखो, अब बिजौर में हमें जानकारी नहीं है, बिजौर में हमें इसे जानकारी नहीं है कि बिजौर के चूँकि सभी जने उनके ऊपर दारू को आरोप लगा रहे, बबलू शुक्ला भी बिकवा रहे दारू, और घर घर दारू बिक रही। हालांकि सब जो आरोप ही लगा रहे, अब आरोप में कालो सत्यता है, कालो सत्यता नहीं है, ये बात पे हम बिल्कुल नहीं जाओ चाहिए। हम तो जो कही कि हम दारू में आज तक के जीवन में कहूँ पार्टनर ना रहा, ना है और ना रेवी। अच्छा, बालू के भी आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं कि भाजपा के संरक्षण में बालू का काम हो रहा है। आपने तो जनता के बीच जाते हैं, आप तक पहुंची क्या शिकायत इस टाइप से? देखो, बालू की जहाँ तक बात है तो अब बालू तो नदियों में बची नहीं है। वास्तव में कही जाए तो आदमी अपने निजी खेत खोद के और ये दूध आके फिल्टर के बालू बेचते हैं, लेकिन देखो तो भी अपने निजी खेत खोद रहे, पैसा को कमा रहो पुलिस वाले, पैसा को कमा रहो माइनिंग वाले। हम कहते के अगर सरकार कांग्रेस की आई तो ऐसी अवैध पैसा काऊ नौगांव देवी, और अपने खेत खोद के अगर जो बालू बेच रहो और अपना घर बना रहो। पीएम आवास बन रहे, उनमें बालू डर रही, जबकि सरकारी कामन में बालू डर रही, जबकि उनमें रॉयल्टी पेड हो जात, फिर भी पुलिस पैसा चाहने, माइनिंग वाला महीना चाहने। हम कहते के अब जी सुधर जाए, कहूँ सरकार आ गई तो ऐसी आदमी न बख्शो न जे, और इनके ट्रैक्टर ऐसे सरकारी कामन में और निजी आवास योजना में बालू किलाने कोनो पैसा न लो जे। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो बिजौर विधानसभा में ना बहुत अच्छा आवासीय विद्यालय है, ना बहुत अच्छा स्टेडियम है, बिजौर की बस स्टैंड खुद आंसू बहा रही है, व्यवस्थित वहाँ मार्केट भी नहीं है। तमाम ऐसी बुनियादी समस्या भाजपा लाख दावे करे, सीएम अभी आए थे वो भी दावे कर गए थे, वादे कर गए थे, लेकिन अभी धरातल पर क्या लगता है विकास कहाँ आ चुका है? कहाँ? देखो, हम पहले ही कह चुके, बिल्डिंग बन गई सो डॉक्टर नहीं आ, स्कूल बन गए सो मास्टर नहीं आ। अब रह गई बात, बुंदेली में एक कहावत कही गई, हंस लो या गाल फुले लो। या तो अब विधायक जी अपनी नेतागिरी कर ली में,
या धंधो कर लेवे। भाई आदमी के तो मन एक ही होत, और दिमाग एक ही होत। अब दिमाग चाहे जनता की सेवा में लगा लेवे और चाहे खुद की सेवा में। हमें तो जो ही लगत कि विधायक जी खुद की सेवा में ज़्यादा लगा है, सो माला माल होवे खगे। कल लेने देने उन्हें बस स्टैंड से, कल लेने देने उन्हें कछू से। हाँ, उनने एक राजनीति जरूर करी, उनने एक दबाव की राजनीति करी। पुलिस टीआई अपने मन को, एसडीएम अपने मन को, फिर वो लूट रहा हो खसोट रहा हो, कोनो मतलब नहीं है। सटाई से ले लो, हर महीना हर दूसरे महीना इतने सीएमओ बदल जात, इसे बदल जात के कहू यहाँ सुनी सीएमओ सटाई को विकास न करने लगे, तो हर महीना बदल दी। तो सड़कों पर आइए आप लोग फिर ऐसा। सड़कों पर तो है ही, सड़कन पर करो तो कांग्रेस ने आंदोलन, भैया ने टेंटो खुला दो तो आज मना मार कुटाई करवा भी चालू रात। लेकिन सड़कन पे कहा उन्हें एक गाना चलू तो आप ध्यान है कि ये पब्लिक है सब जानती है, विधायक जी कछू करत रहा है। जब पब्लिक है सब जान रही, सिर्फ इंतजार कर रही आचार संहिता को। जो दिन आचार संहिता में आचार संहिता लग जाए उस दिन खुद विधायक जी की समझ में आ जाए कि हमारे संगे कितनी आदमी थी और कितनी आदमी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर्यटक स्थल है, बहुत धार्मिक स्थल है जटाशंकर, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, आस्था भी है जटाशंकर में सभी की। वहाँ ना व्यवस्थित बस स्टैंड है, ना कोई पानी की ऐसी संसाधन है, रोपवे कागजों पर चला पता नहीं, धरातल पर तो कुछ देखा नहीं। क्या लगता है आपको, विसंगति कहाँ बैठ रही है? क्योंकि विधायक जी तो बार बार दावा कर रहे हैं कि रोपवे स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, कहाँ समस्या आ रही है? देखो भैया, अब आप ही और कान लगा तो टीवीएन में देखी कि शिवराज सिंह की पर घोषणाएं बकाया हैं। हालांकि जब घोषणा करी थी माननीय कमलनाथ जी ने, और पैसा भी ये लाट करो तो टेंडर भी लग गया तो, और जैसे ही उनकी सरकार गई तो सब टाइम टाइम फेस हो गो कहाओ, कछू न भाव कहाओ। तो अब दावा खूब करें, सब कछू करें उन्हीं के। अब वही पार्टी के जे भी कहा गए, तो जो मान लो कि घोषणाएं भर होने कहा। अब कितना समय रहेगा आप बताओ, 4 महीना में। अब ये लोग को टेंडर नहीं लगो, न्यू नहीं खुदी वो बन के कब तैयार हुई है। तो भैया इनकी घोषणाएं हैं, झूठे वादे हैं, कहूँ नहीं कहूँ कोनो धरातल पे नहीं है। लेकिन वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बस स्टैंड है। तो ये भी एक सवाल खड़ा, आप भी यहाँ की नेतागिरी करते हैं, आप जाते होंगे, तो आपको नहीं लगता इस समय में कांग्रेस पहल करे कुछ ना कुछ? देखो अब भैया हम रूट पे कहा है और कांग्रेस पार्टी भी रूट पे कहा है। अब तो जो कछु होने से उन्हीं को करवा होना, अब उनसे का कहा है। कहानी एक और है कि नादा की विनती करन जाओ बकरी हार आओ। कहूँ कोनो ज़्यादा आंदोलन करें दे तो जटाशंकर वाले आंदोलन अगर कर देवे तो कहा उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई न होने लगे। तो इस डर के माँ को कछु कहती हैं, जानत सब है, हम पहला कह चुके, जब पब्लिक है सब जानती है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर बिजौर विधानसभा को जिला बनाने की मांग करती है कि बिजौर को जिला बनाओ, आप इसकी पक्षधर में हैं क्या? भैया हम कह नहीं रहे कि जिला बनाओ नहीं, सरकार बने तो जिला बने, चाहे प्राण लगे। कौन हम शुक्ला जी खाइया कि वही गांव के आए, वही दम पे जो जीते हैं और कात रहे, और इनके हाथ में ऐसे लड़ी आती कि कमलनाथ जी इनके इशारे पे चलते। उस समय 2 जिला बने भी थे, आप याद हो तो। लेकिन विधायक जी ने मामले में पहली नहीं करी, ठंडे बस्ती में फाइल चली गई तो चली गई। ऊपर से जो और काट के जिला बन भी योग्य नहीं है, जो विधायक जी काट के जिला बन भी योग्य नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव उनने नहीं भेजा, प्रस्ताव तो होते कि जनता ने पहुंचाओ। तो इनने वास्तव में अरे कैबिनेट में लो पास करा लेते, इनने वास्तव में कोनो प्रयास नहीं करो। एक प्रयास करे भी को चिट्ठी लेटर लिख दो, लेटर लिखे में कहूँ एक प्रयास करे को, अगर एक उदाहरण आ जाए विधानसभा में एक भी प्रश्न गूंजगा हो इनकी तरफ से। भाई मेन मंदिर है विधायकन को विधानसभा, विधानसभा में मजबूती से इन्हें क्वेश्चन उठाओ चाहिए, विधानसभा में प्रश्न करो चाहिए। अगर एक भी जब बिजौर जिला बना भी पर विधानसभा लगाई हो इनने तो रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे देख लो। अच्छा, आदिवासियों के लिए भी आपके पास क्या विजन है? क्योंकि यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है आपका, आदिवासियों का मुद्दा कांग्रेस भी जोर जोर से उठा रही है, तमाम ऐसे अपराध घट रहे हैं। आपके लिए क्या विजन है कांग्रेस के लिए, वो आदिवासियों के लिए? देखिए सबसे पहले तो यहाँ रोजगार की अवसर होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा दुख है, दुख के साथ कह रहे हैं कि यहाँ का एनटीसीबी प्लांट जो मनमोहन सिंह सरकार में पास हुआ था वो यहाँ से बड़ी सरकारों ने पास होने नहीं दिया। अगर वो प्लांट पास हो जाता तो आदिवासी ही नहीं सारे लोग रोजगार पे लग जाते। आदिवासियों की बात रही,
ये घर घर रोजगार खोलने की ज़रूरत है। आज उनके दर पर रोजगार देने की ज़रूरत है और आज उनके गृह ग्रामों में ऐसे निर्माण काम होना चाहिए ताकि आदिवासी कुछ ना कर सके तो उन्हें कम से कम अपनी सही मजदूरी का सही दाम तो मिल सके। अच्छा, एक बात और, यहाँ आप ऐसे आरोप हमेशा लगाए जा रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार को यहाँ मौके पर भेजा जाए, यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों की वो है, और चूंकि ऐसी स्थिति रही भी है, यहाँ हमेशा बाहरी उम्मीदवार को ही यहाँ पे जनता ने स्वीकारा है। शायद ये अफवाह छोड़ दो इनको, बबलू शुक्ला को, लेकिन गुड्डन पाठक रहे, वो बाहर की, जब विधानसभा का परिसीमन हुआ तो वहाँ से भंवर राजा जीतते रहे। स्थानीय नेताओं पर क्यों जनता भरोसा नहीं करती? देखो, भंवर राजा जीतते रहे, भंवर राजा बाहरी नहीं थे, चूँकि ये 2008 में परिसीमन हुआ। 2008 में हम पहले बड़ा मलहरा विधानसभा में आते हैं, 2008 में परिसीमन हुआ। बिजार, हरपालपुर, नौगांव ये आता था पूरा बिजावर में, तो भंवर राजा आलीपुरा के थे, तो वो बाहरी नहीं थे। और ये एक दो बार अब बाहरी प्रत्याशी बने भी हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई। जनता वास्तव में जानती है कि अगर सुख दो में कौन काम आएगा, हमारे बगल का ही काम आएगा, इसलिए जनता बाहरी को स्वीकार नहीं करेगी। ये हालांकि हम 5-6 लोगों ने गोवर्धन के हनुमान जी के यहाँ कसम भी उठाई है कि बाहरी प्रत्याशी और जो दूसरे दलों से आएगा कांग्रेस में, वो प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट ना दे। इसके लिए हमने प्रस्ताव भी डाला है, माननीय कमलनाथ जी से भी निवेदन किया है और प्रस्ताव डाल के सर्वसम्मति से वहाँ पहुँचाया भी है। अच्छा, आपने एक और बताया, हमने कसम खिलवाई, कौन कौन थे वहाँ कसम में, बता सकते हैं आप? हाँ, मैं था, केशु राजा थे, राजकुमार सिंह बुंदेला थे, आपके राजेश सिंह पायक थे, और भी 2-3 छोटे दावेदार थे, सब लोग थे, बाहरी कोई नहीं था। तो क्या यदि पार्टी बाहरी उम्मीदवार को देती है तो क्या आप विरोध करेंगे? नहीं, खैर देखो, ये तो जीवन हमारा निकल गया। हमने जितना भी हमारा जीवन है, हम कसम खा के कहते हैं कि आज तक कांग्रेस के लिए समर्पित रहे और कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगे। लेकिन ये प्रयास करेंगे माननीय कमलनाथ जी के यहाँ, और भरसक प्रयास करेंगे कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट न जाए, उनसे निवेदन करेंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे, बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने मुँह से खुद कह रहे हैं, हमसे खुद कहा कि आप लोकल की मांग करो, तो लोकल प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। अच्छा, कांग्रेस देखा जाए तो यहाँ कई धड़ों में बटी रहती है कांग्रेस। आप चूँकि संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, क्या लगता है कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी नहीं है, ये कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, ये होड़ होती है, अक्सर होना चाहिए, एक परिवार में होना चाहिए। हम उससे आगे निकल जाए, हम उससे आगे निकल जाए। हम प्रत्याशियों में भी होड़ है कि हम उस प्रत्याशी से आगे सर्वे में दिखा दें, हम उस प्रत्याशी से आगे सर्वे में दिखा दें, गुटबाजी नहीं है। तो आप मानते हैं गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में? आप किसी धड़ा से नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सिपाही है? उदाहरण है, 2018 में जब चुनाव हुआ, मैंने मुन्ना राजा साहब की टिकट का कहा कि इनको टिकट ना दी जाए, मुझे टिकट दी जाए, लेकिन टिकट वो पा चुके। हमने उपत को उनसे कहा कि नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, आपके साथ हूँ, उनके साथ काम किया 2018 में। और यहाँ से 2018 में आप रिकॉर्ड देख लें, साइकिल तीसरे स्थान पर रही, जबकि पूरी विधानसभा में साइकिल दूसरी या पहले स्थान पर रही, लेकिन सटई में तीसरे स्थान पर साइकिल रही। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस में मुन्ना राजा का वजूद वाले नेता हैं। वैसे मुन्ना राजा आमतौर पर देखा जाए कि वजूद वाले नेता हैं वो मुन्ना राजा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुन्ना राजा तीसरे नंबर पर रहे, और वो जो जनाधार कांग्रेस का देखना चाहिए, मुन्ना राजा को जो वोट मिलना चाहिए, नहीं मिला। क्या वजह थी? देखो, नहीं, कांग्रेस कहीं पूछे नहीं। हम आपको बता दें, उस समय कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष हुआ करते थे जगदीश शुक्ला। कांग्रेस शुक्ला परिवार से ही चालू होती थी, शुक्ला परिवार पे ही ख़त्म हो जाती थी। अब जब बबलू शुक्ला और जगदीश शुक्ला ही दोनों लोग भाजपा में साइकिल में चले गए, तो वो अपने साथ में कांग्रेस को भी ले गए। वो कांग्रेस के जो जुड़े भाई आदमी थे, उन्होंने कहीं किसी बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं थी, इन्हीं को अपना, चाहे आप बड़ा नेता मान लें, चाहे विधायक मान लें, जो इन्हीं को मानते, तो ये लोग कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के चले गए, इसलिए यहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई। अच्छा, आपका और बबलू शुक्ला का एक लंबा नाता रहा, रिश्ता रहा कांग्रेस पार्टी के, चाहे व्यापारिक दृष्टि देख लें या राजनीतिक दृष्टि से देख लें। अब रास्ते अलग अलग हो गए, राजनीतिक कोई कारण रहा या कुछ और? नहीं, हमने उनके साथ में व्यापार कभी किए ही नहीं।
सिर्फ नंबर 1 की पूंजी के लिए हमारी फर्म में हम 15% का उन्हें पार्टनर ले किए थे, लेकिन उसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या हमारे फर्जी हस्ताक्षर करके हमारी कंपनी हड़प करवा ली, उस बात पे नहीं हम जाना चाहते। हाँ, ये बात तय है कि बबलू शुक्ला से जो रिश्ते थे, वास्तव में ईमानदारी बात कहें, ये हम कसम खा के कहते हैं कि उमा यादव ने हमें कांग्रेस पार्टी में लाई थी और उमा यादव को हम अपना नेता मानते थे। उसके बाद में कहा उमा यादव को टिकट नहीं मिली, फिर कांग्रेस से टिकट में आए जगदीश शुक्ला, तो हम उनके साथ चले गए। तो कांग्रेस में जगदीश शुक्ला रहे, जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे तो उनके साथ रहे। जैसे ही बबलू शुक्ला को कांग्रेस से टिकट नहीं, मुन्ना राजा को टिकट मिली, तो हम मुन्ना राजा के साथ रहे। यानी हम कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस से आज भी जिसको टिकट मिल जाएगी हम उसके साथ हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर बहुत कांग्रेस मुद्दा जोर जोर से उठा रही है, सब्जी के लेकर या सिलेंडर की, उसको लेके आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? आप भाई साहब वही बात कर रहे, हर व्यक्ति के जेब में आमदनी के नाम पे तो आप देख रहे कि लोगों के पास बचा नहीं कुछ। अगर आदमी किसान भी है तो खाद महंगा, डीजल महंगा, बीज महंगा, तो आदमी के पास में आमदनी रही नहीं। और उसके बाद में जो बाहर से सामान आ रहा है वो इतना महंगा, हर मामले में जीएसटी, हर मामले में टैक्स। डीजल पेट्रोल पे भी देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 140 रुपया प्रति गैलन डीजल था, आज 80 रुपया है। जब 67 रुपया डीजल था, आज 98-95 रुपया डीजल है। तो महंगाई की मार हम नहीं, मध्यम वर्गीय पूरा झेल रहा है, सब कह नहीं पा रहा है। भाजपा के खुद लोग परेशान हैं, अकेले में जब बात होती है तब कहते हैं कि यार बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। नहीं, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि हम 1000 रुपये महीने खाते में डाल रहे, सीखो कमाई योजना तो युवाओं को रोजगार दे रहे, उत्तीर्ण बच्चों को वह प्रोत्साहन के लिए स्कूटी वगैरह दे रहे, लैपटॉप दे रही। तो भाजपा तो दावा कर रही है कि कुछ ना कुछ दे रही है। भाई साहब निवेदन करें, बच्चा टॉप पे आया, उत्तीर्ण हुआ तो अपनी मेहनत से। आपने एक लैपटॉप, लेकिन प्रोत्साहन दे रही ना सरकार। सब प्रोत्साहन देने से क्या होगा? अगर आप देना है तो उनकी बुनियादी सुविधाएं दो, ताकि ये एकदम एक बच्चा ना आगे निकले, सभी बच्चे आगे निकलें। इतना प्रोत्साहन प्रत्येक बच्चे को देना चाहिए भाजपा को। आप 1000 की बात करते हैं, उन्हें अब क्यों याद आई कि हमें 1000 देना चाहिए? अगर देना था तो आप बहुत पहले से, आपकी सरकार 20 साल हो गए, 18 साल से सरकार है, आप कभी महिलाओं को देते, तब लगता कि नहीं आप तो हितैषी है। अब चुनाव आ गया, वोट चाहिए। आपको ईमानदारी से बता दें, भाजपा जान चुकी है कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर कोई ना कोई तरकीब काम आ जाए तो कहीं लाडली बहना का उपयोग कर रही है, कहीं ये लैपटॉप दे रही है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है चुनाव तक। आप निश्चित माने ये वो भाजपा है जिसने लोगों को छीना है, लोगों को दिया नहीं कुछ। अच्छा, आप बिजौर विधानसभा में देखा जाए तो गुलगंज, अलगौर, फिर ईसानगर, किशनगढ़, तमाम ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक हैं, वो बड़ा लंबा परिक्षेत्र इसका फैला हुआ है। क्या जरूरत है बिजौर विधानसभा को, जो यदि जनता आप पर भरोसा करती है, पार्टी आपको मौका देती है, तो क्या ऐसी वो बुनियादी समस्या है या बुनियादी वो खाका ढांचा तैयार करेंगे आप, जो लोगों को रोजगारी मिलेगा और लोग आगे भी बढ़ेंगे, चाहे शिक्षा के देश में हो या क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, ईमानदारी बात तो है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है किसान। अगर एक किसान की डीपी जल जाती है तो कम से कम एक माह उसे इंतज़ार करना पड़ता है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, किसान की डीपी 24 घंटे में बदली जाएगी। ईमानदारी से कहता हूँ कि जो खाद के लिए लेन में एक बेचारा बक्सुहा का अहरवार लेन में लग के ख़त्म हो गया, इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। खाद किसानों को लगातार भरपूर मात्रा में मिलेगा। बीज की स्थिति किसानों के घर पहुंचाने की स्थिति बनाई जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने तो दो। अभी कांग्रेस की सरकार वास्तव में हमने देखी है, फ़ोन पे काम हुए। अभी तो लुटेरों की सरकार है। आप माने, एक तरफ से सभी लूट में मचे हैं। आप चाहे जिस नेता से उठा लें, चाहे जिस अधिकारी से उठा लें। 2003 के पहले की बात करें तो लाइट की समस्या बहुत हुआ करती। भाजपा तो दावा कर रही है कि देखो कम से कम हम लाइट दे रहे हैं, अच्छी सड़क दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो दावा अभी भी कर रही है और ये दिख भी रहा है, लाइट का तो दिख भी रहा है। नहीं, तत्कालीन में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब लाइट की कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरा कवर कर लिया था। और लाइट की समस्या न कांग्रेस के समय में रही है, इनके समय में इतना ज़रूर है कि बिल ज़रूर बहुत लंबे आ रहे हैं। इतने लंबे बिल आ गए हैं, जहाँ 75 रुपया
यूनिट बिजली थी, आज 4 रुपये यूनिट बिजली का बिल देना पड़ रहा है। आप देखें तो स्थिति लोगों की, आज पहले नंबर तो लोगों को लाइट के लिए ही इतना जूझना पड़ रहा है। उनके घर में लाइट अगर नहीं है, वो ऐसी फिर भी कहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो जलाती होगा, बिल थमा देते हैं, बिना मीटर के बिल थमा रहे हैं। आपका स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि अगर ऐसी होता अन्याय हो रहा है तो आप लोगों ने कब ऐसे मुद्दे उठाए? नहीं, मुद्दे बराबर उठे, हर प्लेटफॉर्म पर मुद्दे उठे, हर प्लेटफॉर्म पर बात हुई, लेकिन अब आप जानते हैं ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनती नहीं है, ये आंदोलन दबाने का काम करती है। आपने देखा नहीं, अमित भटनागर लगातार 10-11 दिन तक आंदोलन करता रहा, सिर्फ इतनी तो पूछता था कि हमारी ज़मीन के रेट क्या होंगे ये बता दो। इस प्रशासन ने वो रेट बताने से इनकार कर दिया। तो आंदोलन की तो स्थिति ये है कि ये आंदोलन को दबाते हैं, कुचलते हैं। अच्छा, सटाई में आपको जनता ने बहुत अच्छा मौका दिया इस बार, कोई कंप्लेन ना रहे, कोई शिकायत ना रहे, सभी पार्षद कांग्रेस के जीते। अब आपके लिए सटाई के लिए प्रॉपर देने के लिए क्या है? देखिए, सटई की जनता के लिए हम सटई में बाखूबी जानते हैं, हमें प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना है। प्रत्येक घर, अगर वो जहां भी रहता है उसके घर पानी पहुंचाना है। उनको हर सुविधा जो नगर पंचायत से मिल सकती है, सड़क, बिजली, पानी, ये हम पूरा देने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हो भी रहा है, आदमी संतुष्ट भी है। हाँ, कुछ अभी 1 साल का कार्यकाल माननीय विधायक जी ने ऐसा कुछ कर्मचारियों को पहुंचाया कि हम विकास नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आप निश्चित माने, जब 8 माह सूखे के कटते हैं और 4 माह बरसात आती है, और 4 माह बरसात में ही मात्र 15 दिन अगर अच्छा पानी गिर जाता है तो पूरी क्षतिपूर्ति होती है। मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि आप चिंता न करो, 1 साल अपनी विधायक के विरोध के कारण निकली है, आप निश्चित मानो ये तो 4 साल पड़ी है, आपका तो 6 माह में मैं गड्ढा पूरा कर दूंगा। सटई के विकास को एक बार फिर से मॉडल बना के बताऊंगा कि सटई जिले में नहीं, सागर संभाग में प्रथम स्थान पर होगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि 2 नेताओं के विवाद में सटई नगर का विकास पिस रहा है? नहीं नहीं, हमारे में नहीं, विकास तो पिछड़ी रहा, विकास के लिए बराबर प्रस्ताव डाल रहे हैं, परिषद प्रयास कर रही है, सब कुछ धरती पे कहाँ हो पा रहा है? धरती पर हो रहा है कुछ काम, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। जैसे कायाकल्प की योजना का है, आप चले जाएँ दूरा, सटई से दूरा मार्ग पर रोड के चौड़ीकरण का उन्नयन का काम चल रहा है। हमने अभी स्टेडियम का काम शुरुआत करा दिया, यहाँ नाला बनने का काम चालू है। ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हाँ ये स्वीकार है कि जिस गति से मेरी क्षमताएं हैं और काम करने का जज्बा है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं थोड़ा डेमोलाइज तो हो रहा है। अच्छा, आदिवासी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है आपकी विधानसभा में, और वहाँ वन भूमि उनके विकास के लिए बहुत आड़े आती है। कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई प्लान जहाँ आदिवासियों जमीन और उनके विकास में रोड़ा ना आए, वन भूमि कुछ है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमेशा चूँकि 2-4 होते हैं वन जमीन से। नहीं, ये कांग्रेस सरकार ने 2003 में वन अधिनियम बनाया था और उनके तहत पट्टे भी दिए गए थे, लेकिन वन विभाग की तानाशाही से उन आदिवासियों को बराबर परेशान किया जा रहा है। जैसे अभी घटना में कल ही बात की बात है, जैतूपुरा में गया था, उनके पास में बाकायदा रजिस्टर्ड पट्टे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद में भी उन्हें ज़मीन से खदेड़ा जा रहा है। अब ऐसी प्रक्रिया तो बंदिश लगेगी, और जहाँ जिसका कब्जा रहा है, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो वैसे ही आदिवासियों की हितैषी है, आदिवासी सीट से लगातार सांसद हैं, आदिवासियों के रक्षक हैं, आदिवासियों के लिए हम उनके लिए उनसे बड़ा नेता हम भारतवर्ष में नहीं समझते। तो आप माने, आदिवासी तो निश्चिंत रहें, जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे आदिवासी तो अपने आप में हरियाली माने। नहीं, कमलनाथ जी यहाँ आए, उन्होंने भी घोषणा की थी, बबलू शुक्ला यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, कमलनाथ जी ने, वो अभी भी घोषणा अधूरी पड़ी है, वो अलग अलग 15 महीने में चली गई वो सरकार, अलग बात है, लेकिन उस बीच में भी कुछ दिखा नहीं धरती पे। देखिए, आप खुद समझती है, अगर वास्तव में हमें नौकरी मिल जाए तो सरकार ट्रेनिंग के लिए समय भी देती है। तो एक प्रकार से कमलनाथ जी बने, अधिकारी कर्मचारी सब शिवराज सिंह के 15 साल के खाऊ उड़ाऊ थे, उन्हें कंट्रोल करते ही करते सरकार मिटा दी इन्होंने। घोषणाएं जो कमलनाथ ने पूर्व में की थी वो पूरी करेंगे, जैसे किसानों का कर्जा माफ़, आज भी वो दमंगी से कह रहे किसानों का कर्जा माफ़ होगा। पुरानी बात तो इसे हमेशा सवाल उठा दी कि किसानों का कर्जा माफ़ ही नहीं हुआ,
हर बयान में भाजपा की दिखाता है कि भाई साहब आप वही बात कर रहे हैं, जब पूरी विधानसभा में हमारे मंत्री महोदय जयवर्धन सिंह ने जानकारी मांगी तो बाकायदा विधानसभा की पटल पे आया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। उससे बड़ा ऑन प्रूफ क्या हो सकता है? कहो तो हम अपने मोबाइल पे आपको दिखा दें। अब कहने के लिए तो ऐसा है कि भाजपा तो ईमानदारी से झूठ की ही पार्टी बनी है, झूठ की बुनियाद पे ही रखी गई भाजपा, ये ज़्यादा दिन नहीं टकने वाली। ये मतभेद तो विदा हो रही है, आप भी जानती है, आपका सर्वे बोल रहा है, आप निश्चित माने देश से भी विदा होगी। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो सटाई का परिक्षेत्र अलग है, बिजौर का अलग है, ईशानगर वाली बेल्ट अलग है, किशनगढ़ का बेल्ट अलग है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग वहाँ की मांग है ज़रूरत के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। तो कैसे सामंजस्य बिठा लेंगे इन तमाम मांगों को? आपकी अपेक्षाएं भी लोगों की होंगी। भाई साहब ईमानदारी बात कहें, हम सेवा दल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, मतलब हैं भी। लखन पटेल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हम दोनों लोग मिलके हर क्षेत्र में गए हैं, बखूबी संगठन को तैयार किया है, आदमियों से मिले हैं। और वास्तव में यदि आप कहें तो हम सर्वे रिपोर्ट दिखाते हैं, हमने खुद जानकारी ली है। जैसे आज ईसानगर में विधायक जी ने घोषणा की थी कि नगर पंचायत बनेगी, वास्तव में वहाँ नगर पंचायत बनने लायक है, नहीं बनी, प्रस्ताव तक नहीं शासन को गया। आपके सायगढ़ में तालाब की डिमांड है, विधायक जी ने घोषणा की थी विधायक बनते ही सायगढ़ में तालाब बनेगा, कोई बात नहीं, नहीं बना। लेकिन ये होगा, ये वास्तव में कहा जाए, ये कहने की बात नहीं। अगर गिनाएं अपन झमटुली को चौकी, ईशानगर में वहाँ तहसील, नगर पंचायत और भी बाजार की बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, हुआ तो धरती पे कुछ नहीं है अभी। भाई साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप पूरे ज़िले में घूमते हैं, धरातल में आपको ज्ञान पूरा पता है। हम बोलेंगे तो आपको लगेगा ये तो विरोधी बोलती है। वास्तव में ईमानदारी से आप भी अपनी आत्मा में हाथ रख के बताएं तो हुआ है कुछ क्या? अरे हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं जहाँ के विधायक जी निवासी हैं, बक्सोई गांव। आप बक्सोई गाँव स्कूल साइड से जाइए, अगर आपको नाली मिल जाए तो मैं गजब कर दूंगा। मैं तो गया बक्सोई क्या स्थिति है गाँव की? भाई साहब गांव की ये स्थिति है, आप खुद जाके कवरेज करें। गांव में घुसते ही आपको अगर रूमाल, नाक पर रूमाल धर के निकलना पड़ेगा, ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। ये उनके गृह गांव की स्थिति है। अब हम विकास की उनसे उम्मीद बिजार में, सटाई में या ईसानगर में करें तो हमारी खुद बेवकूफ़ी है। बिजौर विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग कमलनाथ का हाथ मजबूत कीजिए, कमलनाथ के साथ रहिए। कमलनाथ जी ऐसे पुरुष हैं, आज तक उनके ऊपर ना तो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का गमन का आरोप नहीं है। कमलनाथ की सरकार बनाइए। और कमलनाथ ने जो 5 घोषणाएं प्रमुखता से अभी की हैं, आप निश्चित माने 500 का सिलेंडर, 1500 प्रति महिला को पेंशन, सम्मान राशि और 100 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट हाफ और पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। आप ये निश्चित माने कमलनाथ जी घोषणा भी नहीं है, कमलनाथ जी वचन देते हैं, वचनबद्ध आदमी हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे, यहाँ बीएमओ ऑफिस है सटाई में, तो यहाँ हमेशा मांग उठती रही कि बीएमओ ऑफिस को वहाँ बिजौर शिफ्ट किया जाए, आप इसके पक्षधर हैं? देखिए बीएमओ ऑफिस यहाँ से 2-3 बार प्रयास भी हुआ बिजौर जाने का, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने बीएमओ ऑफिस खुला क्यों यहाँ? ये भौगोलिक स्थिति ऐसी रही यहाँ की कि बिजौर से ज़्यादा अति आवश्यक यहाँ था, क्योंकि यहाँ से नज़दीक आप पूरा 42-43 गांव पड़ते हैं और नज़दीक है। बिजौर से उन गांव की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी, इसलिए बीएमओ ऑफिस यहाँ होना ज़रूरी है। फिर भी उसके बाद में लगता है कि बीएमओ ऑफिस यहाँ से चला जाए तो हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए बीएमओ, हमें तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें, चाहे बीएमओ ऑफिस के माध्यम से मिलें और चाहे डॉक्टर रहने की उससे मिलें। अब बीएमओ ऑफिस ले जाके आप यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दोगे तो हम लोगों की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, हम लोगों की तो महिलाएं की डिलीवरी होना मुश्किल हो जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जानते हैं स्टाफ की संख्या 7, अभी कम से कम 32 स्टाफ की संख्या है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि बीएमओ ऑफिस यहाँ से जाए।
चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा थे, जिन्होंने बेबाकी से बिजौर विधानसभा के जो यहाँ राजनीतिक समीकरण हैं या भौगोलिक परिस्थिति, इस बार उन्होंने बहुत गहराई से देखा है और जनता के बीच भी जा रहे हैं। बिजौर विधानसभा से पिछली बार भी 2018 में उन्होंने दावेदारी की थी, इस बार फिर पुरजोर प्रयास है और जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्हें उम्मीद भी है कि इस बार पार्टी उन पर ही भरोसा जताएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं राकेश रिछारिया। नमस्कार।